हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आपके लिए पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा ही होगा, रियल नंबर्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। मींस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने कवर किए थे, सेम उसी तरह से आज पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और डिफरेंट पैटर्न पे हैं, कि जिससे कि आपके सभी ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जिसके लिए हम लेकर आए हैं। और देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और स्क्रीन पर लिखा क्या है, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के। आपको से के की वैल्यू पूछी गई है, पॉलिनोमियल्स दिया गया है। पॉलिनोमियल्स को आप आराम से इस तरह से राइट कर सकते हैं, एक्स के पैटर्न पे है तो आप लिखिए पी एक्स राइट कर लिया, या एफ एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल्स है, एक्स के पैटर्न पे है, एक्स के टर्म्स में दिया गया है, और इज 2 मीन्स एक्स की वैल्यू 2 दी गई है। मीन्स क्या बताया कि यदि एक्स 2 है तो ऐसे केस में पी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ऑलरेडी गिवन है, ये क्या है, 2 है। ऐसे केस में पी एक्स की मैं बात करूं तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो पी टू की वैल्यू हो जाएगी जीरो। पी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां पर इसको जैसे ही आप पुट करेंगे, एफ एक्स को हम पी एक्स लिखा है तो पी टू हम राइट करेंगे। जहां भी एक्स दिखेगा वहां पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है, टू, टू का स्क्वायर हो जाएगा, टू स्क्वायर प्लस 3 एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 प्लस के, एज इट इज पुट कर देना है। और पी टू जो लिखा है उसकी वैल्यू है क्या, जीरो है, तो आप जीरो यहाँ पर पुट कर दीजिए। एक्स टू का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस के, 6 + 4 विल बी द 10, 10 आप राइट कर देंगे। और जैसे ही इधर आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, मीन्स के की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई आपकी, -10। के की वैल्यू ही आपसे पूछी गई थी, और के की वैल्यू है क्या, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जिस पैटर्न पे है रहने दीजिए, इसी पैटर्न पे आपने क्या देखा, 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 3 2 जा 6 मीन्स आप राइट करेंगे एक्स स्क्वायर -3x। अब ये -3x है तो प्लस का 2x कर दीजिए, तो माइनस का x बच जाएगा। और जैसा आपको यही रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब ये एफ एक्स, यहाँ पे कॉमन क्या है, x कॉमन है, कॉमन लीजिए, क्या बचा है, x-3 प्लस कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है तो बचा क्या, x-3। x-3 अगेन आपका कॉमन मिल जाएगा। अगेन आपको क्या कॉमन मिल रहा है, x-3 कॉमन है, तो बचा क्या आपका, x+2। ठीक है। आपसे पूछा गया राइट द जीरोज, आपसे पूछे गए हैं। जब जीरोज पूछे गए हैं तो इट मीन्स ये तो वैल्यू आपको जीरो पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, x-3, और दिस इज x+2। ठीक है। इंडिविजुअल आप राइट कर सकते हैं, इसको जीरो लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी, यहाँ से 3, और यहाँ से वैल्यू x की आपकी आ जाएगी -2। ठीक है। क्योंकि राइट साइड जैसे ही जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। जब दो क्वेश्चन हो जाते हैं और डिफरेंट पैटर्न पे, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 3 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए कि ऐड करने पर 2√6 आ जाए। अरे तो √6 में ही कन्वर्ट कर दीजिए ना, मतलब 6 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए कि 2√6 आ जाए। तो √6 इंटू √6 क्या आ जाएगा, √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, और √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा, 2√6। मीन्स आपको इसके फैक्टर्स इसी तरह से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x² -√6x -√6x
प्लस 2 दिस इज इक्वल 0। ठीक है, रूट सिक्स क्या हो गया, टू माइनस टू रूट सिक्स, माइनस में है तो माइनस में आ गया। कॉमन देखिए, कॉमन क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 3 कॉमन है, क्या इसमें 3 है या नहीं है, आपके माइंड में यही तो आना चाहिए, क्या 3 कॉमन है या नहीं है। तो आपने कहा देखिए रूट 3 यहाँ भी है कॉमन, रूट 3 इधर भी कॉमन है, और कुछ भी नहीं, टू क्योंकि यहाँ है ही नहीं, जब है नहीं तो कॉमन ले नहीं सकते। तो कॉमन क्या लेना है, आपको रूट 3 कॉमन लेना है। रूट 3 जैसे ही कॉमन लेंगे, एक्स भी है साथ में, क्या है ये एक्स, रूट 3 एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका, रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 से इसे डिवाइड करेंगे आएगा रूट 2, और x तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर दो जो टर्म्स हैं, लास्ट की दो टर्म्स हैं, उसमें देखिए कॉमन क्या है, और लाना क्या है यही, तो रूट 2 कॉमन है। लास्ट के 2 टर्म्स में कॉमन क्या है, रूट 2, रूट 2 से इसको डिवाइड किया तो ये रूट 3 टाइम्स जाएगा, x एज इट इज रहेगा, इसको डिवाइड कीजिए रूट 2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल 0। ठीक है, ब्रैकेट्स में जो लिखा है वो क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन पार्ट क्या है, रूट 2 एक्स माइनस रूट 2, एक ब्रैकेट में लिखिएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका रूट 3 एक्स माइनस रूट 2, और दिस इज इक्वल 0। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब होता है कि वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बार इसको लीजिए, एक बार इसको लीजिए, दो आंसर्स आपके आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डबल आंसर होने भी चाहिए। तो एक बार क्या लिखेंगे, रूट 3 एक्स माइनस रूट 2, दिस इज इक्वल 0, और एक यहां से निकल के आएगा आपका रूट 3 एक्स माइनस रूट 2, ब्रैकेट नहीं लगाएगा बिकॉज ब्रैकेट जब मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मुझे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं, बहुत अच्छे से आराम से समझिएगा। इसको राइट साइड शिफ्ट कीजिए और x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी रूट 2 अपॉन रूट 3। क्लियर है, नेक्स्ट यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप बोलेंगे इधर राइट साइड शिफ्ट कीजिए, रूट 2 हो जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, दो जो वैल्यू है वो इस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द पॉलिनोमियल्स px x-3 + 9 दिस इज इक्वल 0 हैज टू इक्वल रूट्स। ऐसे केस में रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, मींस अल्फा बीटा क्या है, इक्वल है। तो थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं। पहले क्या लिखा है, पी एक्स, पहले मल्टीपल्स कर दीजिए, ब्रैकेट हटाइए आप, तो क्या हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स का -3 से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा -3 px +9, और दिस इज इक्वल 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल 0। फिर कंपेयर कर लेते हैं, तो देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल 0। यहां से जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है आपकी पी। ठीक है, यहां से बी की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ रही है, -3p, -3p। सी की वैल्यू क्या है 9, सी की वैल्यू है क्या यहाँ पर 9। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। अभी आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, और लिखा है इक्वल रूट्स है, तो मैं पूछूं रूट्स के फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो मैंने ये अल्फा रूट्स कंसीडर किया, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल -b/a, और क्या है -b, b की वैल्यू क्या -3p, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आप बोल सकते हैं 3p, और a की वैल्यू है क्या यहाँ पर p है, b की वैल्यू है -3p, a की वैल्यू है p। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा देखिएगा p से p कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और क्या बताए हैं दोनों ही रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो इट मीन्स मैं बीटा को अल्फा राइट कर सकता हूँ। तो अल्फा प्लस अल्फा दिस इज इक्वल 3, मीन्स 2 अल्फा विल बी 3 हो जाएगा, जब 2 इधर आएगा जो 2 अल्फा होगा
2 को आप डिवाइड में भेज देंगे डिवीजन के केस में, ठीक है। जब अल्फा की वैल्यू 3/2 है तो बीटा भी आपका क्या होगा, 3/2 होगा। बीटा कितना होगा, 3/2 होगा। अल्फा 3/2 है, बीटा 3/2 है। दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई, आपसे बस पी की वैल्यू पूछी गई है। अब पी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/2। जो वैल्यू आपको पता है वो पुट करते जाइए। बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। मैं पूछूं सी क्या है, सी क्या है आपका 9, और ए की वैल्यू क्या है, पी। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पी, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, पी। इस तरह से इतना राइट करेंगे। 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप लिख सकते हैं ये पी की वैल्यू आपकी आ गई 4, ठीक है। यहाँ से पी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, 4। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे। लिखा है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस इज 4। ये बताया है कि एक पॉलिनोमियल्स है, उसके जो जीरोस का सम है वो 4 है, ऐसा पूछा है। नवदीप एट वन सैड इट इज फॉल्स। नवदीप ने कहा कि ये गलत है भाई। डू यू एग्री विद नवदीप। अब भाई हम एग्री हैं या नहीं, इसके लिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि ये एग्री हो आप लोग या नहीं हो, मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है, ठीक है। लैंग्वेज पर बेस्ड है। क्या लिखा है, सम ऑफ द जीरोज। अब सम ऑफ द जीरोज के लिए पहले तो आप उसको पिक कीजिए, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स को पिक कीजिए। मैंने लिखा एफ एक्स 2x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस निकालने मीन्स अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे केस में आप पहले स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है 2, मैं पूछूं b की वैल्यू क्या है -4, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 5। इस तरह से जब वैल्यूज निकल आएंगे, मैं पूछूं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स -v/a। और माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस का माइनस से मल्टीपल, ए की वैल्यू है 2, 4/2 विल बी द 2। आंसर आपका कितना आना चाहिए था, 2। लेकिन किसी ने बताया क्या 4 है, तो ये गलत बताया। इट मीन्स ये गलत है, ये गलत है। यस नो में रिप्लाई पूछा गया। नवदीप एट वन सेड दैट इट इज फॉल्स। नवदीप ने पहले से ही बता दिया कि ये गलत है। इट मीन्स नवदीप ने बिल्कुल सही बताया कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत है। आपसे पूछा जस्टिफाई, पहले तो आपसे पूछा क्या डू यू एग्री विथ, तो आप बोलेंगे यस, आप इस बात से बिल्कुल एग्री हैं। अब जस्टिफाई करने के लिए आपने सॉल्यूशंस को राइट कर दिया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देना है, ऐसा नहीं है यस नो दिया बस चले आए। जस्टिफाई किया ना, जस्टिफाई मतलब वहां का आपको उसको सॉल्व भी करना होगा। मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, बस दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाएं। उम्मीद करते हैं पॉलिनोमियल्स के जो मैंने 5 बेस्ट क्वेश्चंस को पिक किया आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर 3 के लिए, और ये अपना रहेगा नेक्स्ट वीडियो में।